रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह सनातन धर्म का जीवन दर्शन है। इसमें न केवल भगवान राम के आदर्श जीवन का चित्रण है, बल्कि धर्म, नीति, भक्ति, प्रेम और त्याग के अनेक रहस्य भी छिपे हुए हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना फंस गए, यदि वह धर्म की मार्ग पर अडिग रहता है तो अंततः विजय उसी की होती है। रामायण के रहस्य को समझने के लिए हमें केवल घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे गहन संदेशों को भी जानना आवश्यक है। यही इस कथा की वास्तविक महिमा है। अयोध्या नगरी, जहां राजा दशरथ राज्य करते थे, समृद्धि और धर्म की भूमि थी, परंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तभी ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ से अग्निदेव ने दिव्य खीर प्रदान की, जिसे उनकी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने खाया। कुछ समय पश्चात कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न हुए थे। यही पहला रहस्य है। राम का जन्म दिव्य उद्देश्य से हुआ था। वे केवल राजा के पुत्र नहीं थे, बल्कि विष्णु के अवतार थे, जो रावण के आतंक से पृथ्वी को मुक्त करने आए थे। राम बचपन से ही अत्यंत सौम्य, धैर्यवान और धर्मनिष्ठा थे। जब वे अपने भाइयों संग ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा लेने गए तो उन्होंने शास्त्र, वेद और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। फिर ऋषि विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। यहाँ उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक गूढ़ संदेश था। जब जब समाज में अधर्म और आतंक बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए शक्तियों का उपयोग करना भी आवश्यक है। जनकपुरी में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ। शर्त थी शिवजी के धनुष को जो उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। अनेक राजकुमार असफल हुए, परंतु जब राम ने सहज भाव से धनुष उठाया तो वह टूट गया और सीता ने राम को वरमाला पहनाई। यहाँ का रहस्य यह है कि राम और सीता केवल पति पत्नी नहीं थे, बल्कि लक्ष्मी नारायण का दिव्य मिलन थे। उनका विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। राजा दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। पूरी अयोध्या हर्षित थी। तभी कैकेयी को उसकी दासी मंत्रा ने भड़काया। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास देना। राम ने बिना किसी विरोध के यह अस्वीकार कर लिया। यहाँ का रहस्य यह है कि राम का जीवन हमें त्याग और कर्तव्य का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने अपने पिता के वचन की मर्यादा रखी और पूरे समाज को यह संदेश दिया कि धर्म का पालन व्यक्तिगत सुख से बड़ा है। राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। वहां अनेक ऋषियों से मिले, राक्षसों का संहार किया और जनक कल्याण के कार्य किए। शूर्पणखा का प्रसंग भी यही हुआ था। उसकी नाक काटे जाने के कारण उसके भाई रावण ने सीता का हरण किया। यह प्रसंग दर्शाता है कि काम, क्रोध और लोभ का परिणाम विनाशकारी होता है। रावण छल से सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने सीता को ना पाया। उस क्षण राम का करुण विलाप हमें यह सिखाता है कि भगवान भी जब मानव रूप में आते हैं तो वे मानवीय भावनाओं को जीते हैं। रामायण हमें यह बताती है कि जीवन में सबसे कठिन क्षण भी हमें धर्म के मार्ग से डिगा नहीं सकते। राम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव और हनुमान से हुई।
हनुमान की भक्ति, समर्पण और शक्ति ने राम की कथा को नया मोड़ दिया। हनुमान द्वारा समुद्र पार कर लंका पहुंचना, सीता को आश्वस्त करना और लंका दहन करना, यह सब चमत्कारिक प्रसंग है। रहस्य यह है कि हनुमान केवल एक भक्त नहीं थे, बल्कि यह प्रतीक थे कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता था। राम ने वानर सेना संग लंका पर चढ़ाई की, भीष्म युद्ध हुआ, इंद्रजीत कुंभकर्ण जैसे बलशाली योद्धा पराजित हुए। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त करा। रहस्य यह है कि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह हमारे भीतर बसे अहंकार, क्रोध और वासनाओं का प्रतीक है। राम का विजय केवल युद्ध की विजय नहीं, बल्कि आत्मा की बुराइयों पर जीत का प्रतीक है। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। यही पर्व आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ सबके साथ न्याय हुआ, सब सुखी रहे और धर्म का पालन हुआ। रावण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, इसमें छिपे रहस्य हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। राम, धर्म, हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। सीता, शुद्धता और त्याग का प्रतीक है। जीवन में धैर्य और मर्यादा का पालन आवश्यक है। लक्ष्मण, सेवा और निष्ठा का प्रतीक है। कर्तव्य और सेवा सबसे बड़ी साधना होती है। हनुमान, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। सच्ची भक्ति से हर बाधा दूर हो जाती है। रावण, अहंकार का प्रतीक है। चाहे कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली हो, अहंकार अंततः विनाश हो जाता है। इसका निष्कर्ष है, रामायण का रहस्य यही है कि यह केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य, प्रेम और त्याग का मार्ग ही मानव जीवन का वास्तविक पथ है। जब तक हम अपने भीतर के रावण का दहन नहीं करेंगे, तब तक सच्चे अर्थों में यमराज राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। धन्यवाद।